रहीम बच्चों, हमने 9th क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं। और मैंने 7.1 से लेकर 7.9 तक बच्चों मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। अब करेंगे 7.10 न्यूमेरिकल। और बच्चों ये साथ ही उनसी मैं शक्लें बनाता हूँ ना, ये अगर आप बना लेते हो फिर भी ठीक है, अगर नहीं बनाते वैसे आपको इन चीज़ों का पता है फिर आपको ये शक्लें बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करवाना ताकि आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर मसला ना बने। तो बच्चों हमारे पास क्या है, एक लकड़ी का ब्लॉक है और ये हवा के अंदर है। अगर ये ब्लॉक हवा के अंदर इस तरह उसने क्या किया हुआ है, बांधा हुआ है इसको। तो बच्चों तो इसके ऊपर है ना, ऊपर की तरफ इसकी होती है टेंशन फोर्स इस ब्लॉक की, और नीचे की तरफ होती है वेट फोर्स। W से मैंने जाहिर करवाया, इसका मतलब है ये नीचे की तरफ जाएगी वेट फोर्स एक्ट करेगी, ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स एक्ट करेगी। ऊपर टेंशन फोर्स है, नीचे वेट फोर्स है। और अगर ये तो हमारे पास ब्लॉक लकड़ी का है, इसी ब्लॉक को ना उसने इस माया के अंदर डाल दिया। और जाहिर बात है लकड़ी का ब्लॉक है, जैसे हम पानी के अंदर कोई लकड़ी की चीज़ डाल देते हैं तो वो लकड़ी की चीज़ है ना, कुछ हिस्सा उसका पानी में होता है और कुछ हिस्सा इसका ऊपर, यानी वो तैर रहा होता है पानी के अंदर। तो बच्चों ये इस तरह का इस न्यूमेरिकल के अंदर सीन है। तो बच्चों लकड़ी का ब्लॉक हवा में है और ऊपर की तरफ ये बांधा हुआ है इस तरह, और ये टेंशन की फोर्स ऊपर लगती है, नीचे वेट फोर्स है। जाहिर बात है ये मेरे पास अगर लकड़ी का है ना तो ये नीचे की तरफ गिरेगी, तो लेकिन इसके साथ जो सी फोर्स लगाई हुई है वो टेंशन फोर्स के साथ ये लकड़ी का ब्लॉक बांधा हुआ है। और इसी ब्लॉक को हमने किसके अंदर डाल दिया, माया के अंदर, यानी पानी के अंदर डाल दिया। तो पानी के अंदर वो इस तरह ना तैरता है, और कुछ हिस्सा इसका पानी के अंदर है ब्लॉक का और कुछ हिस्सा इसका खाली है। तो बच्चों सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल के अंदर से क्या कलेक्ट करेंगे, डाटा। हमें पता है डाटे के फ्री के 2 नंबर हैं। लकड़ी का एक ठोस, बच्चों लकड़ी ठोस ही होती है और कुछ ठोस नहीं होती, यानी पोली होती है जिसे हम कह देते हैं, जिसकी डेंसिटी हमें दे दी, यानी ब्लॉक की डेंसिटी दे दी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ब्लॉक की डेंसिटी हमें दे दी उसने। तो ब्लॉक की डेंसिटी दे दी, वो हमारे पास है 0.6 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 दे दी। और इसका हवा में, ब्लॉक का हवा में वजन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ब्लॉक का हवा में वजन दे दिया उसने। तो बच्चों वो वज़न कितना हमारे पास, इसको हम वेट से ज़ाहिर करवा देंगे। और ये हमें दे दिया उसने 3.06 न्यूटन वेट हमें दे दिया उसने। तो बच्चों मालूम करें, क्या मालूम करना है हमने ना, इस लकड़ी के ब्लॉक का वॉल्यूम मालूम करना है। इसके बाद हमने फिर इसके बाद ये पानी में डालकर, इसी ब्लॉक को पानी में डालने के बाद हमने इसका वॉल्यूम मालूम करना है। तो बच्चों असल सवाल ये है हमारे पास। तो बच्चों इसके बाद हमने क्या मालूम करना है, ब्लॉक का वॉल्यूम मालूम करना है। तो मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा ब्लॉक का वॉल्यूम हमने क्या करना है, मालूम। इसके बाद हमने क्या मालूम करना है, पानी में ब्लॉक का वॉल्यूम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पानी में ब्लॉक का वॉल्यूम, ये भी हमने मालूम करना है। ये 2 चीज़ें हमने मालूम करनी है। जबकि पानी में ब्लॉक की डेंसिटी, माया की डेंसिटी भी लिख सकते हैं हम। पानी का मतलब भी माया, पानी हमारा माया की सूरत में होता है। तो माया की डेंसिटी हमारे पास, हम यहाँ पर लिख देंगे माया की डेंसिटी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये भी ये हमें दे दी 0.9 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3। तो बच्चों ये अगर हम इतने ये 4-5 पॉइंट लिख देते हैं, हमारे कितने नंबर आ जाएंगे न्यूमेरिकल से, 2 नंबर।
तो बच्चों ये हमारे पास एक लकड़ी का ब्लॉक है, तो ये हवा के अंदर है और इसी ब्लॉक को हमने पानी के अंदर डाल दिया। तो हमने इस ब्लॉक का वॉल्यूम मालूम करना है, फिर पानी में डालने के बाद पानी के साथ ब्लॉक का हमने वॉल्यूम मालूम करना है। ये दो चीज़ें हमने मालूम करनी थी। तो बच्चों सबसे पहले हमें पता है डेंसिटी, हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम। पहले ब्लॉक का वॉल्यूम निकालना है, लेकिन हमारे पास ये फार्मूला होता है डेंसिटी का। अगर हम वॉल्यूम निकालने के लिए एक तो हमें डेंसिटी की ज़रूरत होती है, दूसरे नंबर पे मास, लेकिन हमारे पास मास नहीं है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, हमारे पास वज़न है, हमें ब्लॉक का क्या दे दिया, वज़न, वो भी हमें न्यूटन फोर्स के अंदर दे दिया, वेट फोर्स है हमारे पास। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए हमने क्या निकालना है सबसे पहले, क्योंकि हमें मास मालूम करना पड़ेगा ब्लॉक का, फिर हम इसका वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों हम पहले क्या मालूम कर लेंगे, ब्लॉक का मास मालूम करेंगे। तो आप लोगों को पता है वेट हमारे पास किसके बराबर होता है, mg के बराबर। वेट ये हमने फार्मूला पिछले चैप्टरों में किया हुआ है। तो वेट हमारा बराबर होता है mg के बराबर। हमने निकालना है, m से मुराद मास है, g से मुराद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो ये हमने मास निकालना है, ये g इस तरफ क्या है, ज़रब, इस तरफ आके ये क्या हो जाएगी, तकसीम हो जाएगी g। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, मास। तो बच्चों हमारे पास वेट कितना हमारे पास थी, 0.3.6 न्यूटन। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया, वेट कितना हमारे पास 3.06 है, और जी की कीमत हमें पता है 10 होती है, जी की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 के बराबर है, और साथ हमारे पास ग्रेविटेशन की कीमत होती है 10 kg और m की पावर -3, ये होती है ग्रेविटेशनल की कीमत। यानी हम 10 ही लिख लेते हैं इसको, ताकि हमारा यूनिट के अंदर फिर मसला ना बने। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मास आ जाएगा। तो हम कैलकुलेटर के ज़रिए इसको हल कर लेंगे। 3.06 तकसीम करवाएंगे 10 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 0.306 kg आ गया हमारे पास, क्योंकि मास का यूनिट kg होता है। तो हमारे पास मास आ गया, m से मुराद क्या है, मास, वो हमारे पास कैलकुलेटर पे आ गया 0.306 kg। बच्चों kg के अंदर आ गया, क्योंकि हमें तो मास चाहिए, क्योंकि डेंसिटी का यूनिट क्या है, आपने डेंसिटी के यूनिट को देखते हुए आपने यूनिट का ख्याल रखना है। देखो यहाँ पर डेंसिटी का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर ग्राम के अंदर है, लिहाजा यहाँ पर तो kg आ गया हमारे पास मास, लिहाजा हमने इस kg को ना ग्राम में चेंज करना है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम के बराबर। तो बच्चों हम 0.306 और kg की जगह हम क्या लिख देंगे, ज़रब करवा देंगे 1000 ग्राम के साथ। तो ये मास है ना हमारा ग्राम में चला जाएगा। तो बच्चों हम इसको ज़रब करवा देंगे, ज़रब करवाएंगे 1000 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा, मास आ गया ग्राम के अंदर, ये आ गया 306 ग्राम आ गया। तो बच्चों फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ब्लॉक का वॉल्यूम मालूम करना है, पानी में ब्लॉक का वॉल्यूम मालूम करना है। माया की डेंसिटी हमें 0.6 ग्राम सेंटीमीटर -3 दे दी थी हमारे पास, क्योंकि हमने वॉल्यूम मालूम करना है। तो ये फार्मूला लगाना है हमने वॉल्यूम मालूम करने के लिए। तो इसके लिए हमारे पास डेंसिटी होनी चाहिए, ब्लॉक की डेंसिटी मौजूद है, और मास होना चाहिए, फिर हम इसका वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास मास नहीं था, लेकिन हमारे पास वेट फोर्स थी। वेट बराबर होता है mg के बराबर, तो हमें पता है वेट बराबर होता है mg। g इस तरफ ज़रब है, इस तरफ आके तकसीम होगी वेट की वैल्यू, और g की कीमत होती है 10। तो जब हमने इसको तकसीम करवाया तो ये 0.306 kg आ गया, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी का यूनिट क्या है, ग्राम के अंदर। तो हमने सारा इसको ग्राम में आंसर देना है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, ये किलोग्राम में था, हमने इसको ग्राम में चेंज करवा दिया।
1000 ग्राम के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 306 ग्राम आ गया मास। तो बच्चों अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। तो हमारा फार्मूला क्या था, डेंसिटी वाला लगाना है हमने। डेंसिटी बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम। तो बच्चों वॉल्यूम इस तरफ क्या है, तकसीम है, उस तरफ जाके वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये ज़रब हो जाएगा इस तरह, और ये डेंसिटी इस तरफ आके तकसीम हो जाएगी। डेंसिटी इस तरफ आके तकसीम हो जाएगी बच्चों हमारे पास इस तरह। बच्चों ये वॉल्यूम तकसीम था, उस तरफ जाके ज़रब, ये वैल्यू ज़रब थी, उस तरफ आके तकसीम होगी। तो बच्चों अब क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करा देंगे। तो ये ब्लॉक का वॉल्यूम आ जाएगा, हम यहाँ पर लिख भी देंगे ब्लॉक का वॉल्यूम, ब्लॉक का वॉल्यूम। मास क्या हमारे पास, मास की वैल्यू हमने निकाली हुई है 306 ग्राम, 306 ग्राम। और ब्लॉक की डेंसिटी हमें कितनी दी हुई है उसने, ये वाली डेंसिटी 0.6 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 है। तो बच्चों ये ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल हो गया। अब 306 को ना तकसीम करवा देंगे 0.6 के साथ, तकसीम करवाएंगे 0.6 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा ब्लॉक का वॉल्यूम, ब्लॉक का वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास। वो कितना आ गया हमारे पास 510। ये सेंटीमीटर माइनस के अंदर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के अंदर सेंटीमीटर की पावर 3 हो जाएगी। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया ब्लॉक का वॉल्यूम। इसी तरह बच्चों हमने अब क्या निकालना है, दूसरे नंबर पे पानी के अंदर, पानी में ब्लॉक का वॉल्यूम मालूम करना है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, यही फार्मूला लगा देंगे ये वाला वॉल्यूम का। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। पानी के साथ वॉल्यूम हम इस तरह लिख देंगे, पानी के साथ वॉल्यूम, पानी के साथ वॉल्यूम हमने मालूम करना है। तो बच्चों पानी के साथ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मास ब्लॉक का, मास तो वही रहेगा क्योंकि जितना मास इस ब्लॉक का था वही मास यहाँ पर है, लेकिन डेंसिटी में फ़र्क पड़ जाएगा। तो मास तो हमने यही इस्तेमाल करना है जो हमने निकाला हुआ है, ये वाला, यही मास इस्तेमाल कर लेना है इसके अंदर। ओवर इसके बाद है पानी की डेंसिटी, माया की डेंसिटी लिख देंगे हम, माया की डेंसिटी। थोड़ी सी ना मैंने फार्मूले के अंदर चेंजिंग की है क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्लॉक का पहले वॉल्यूम मालूम किया है, लेकिन अब मैंने मालूम करना है पानी के साथ वॉल्यूम ब्लॉक का। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया पानी के साथ वॉल्यूम। फिर मास वही, जितना मास इस ब्लॉक का था वही पानी में जाने के बाद वही इतना ही मास यहाँ पर है। पानी के साथ वॉल्यूम हमने मालूम करना था, मास बटा माया की डेंसिटी। अब डेंसिटी हमने ये इस्तेमाल करनी है, यहाँ पर भी डेंसिटी थी लेकिन मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया माया की डेंसिटी। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, इसका वॉल्यूम, मास कितना हमारे पास, ये आ गया 306 ग्राम है, और माया की डेंसिटी हमें उसने दी हुई है 0.9 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3। तो बच्चों ये ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल हो गया। एक तो आंसर ये आ गया था हमारे, मैं इसको डब्बे के अंदर कैद कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। अब इसको तकसीम करवा देंगे कैलकुलेटर के ज़रिए। तो बच्चों ये हमारे पास 306 तकसीम करवाएंगे 0.9, तो हमारे पास आ जाएगा 340। पानी के साथ वॉल्यूम है ना इस ब्लॉक का, वो 340, ये सेंटीमीटर की पावर -3 या ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पावर पॉजिटिव के अंदर हो जाएगी इस तरह। तो बच्चों एक आंसर हमारा ये आ गया, 2 हमने निकालने थे। तो बच्चों ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7.10। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।